नाम दिया बेटा एक्स एक्सिस, सॉरी मैं इसको वाई एक्सिस बोल रहा हूँ, जो वर्टिकली वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल वैसे कहते हैं हम लोग एक्स एक्सिस। दो ही एक्सिस होते हैं, कौन कौन से? एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकली वाई एक्सिस। अब इसको ग्राफ में समझने के लिए आपको क्या करना है कि जब ये दो रेज आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट दैट इज कॉल्ड ऑफ ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट का मतलब ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट। क्या है बेटा? स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट। और ओरिजिन पॉइंट हमेशा क्या होते हैं? जीरो और जीरो। अब क्यों? क्योंकि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, 8th क्लास में और 9th क्लास के स्टूडेंट में, कि यहाँ जब हम इस पॉइंट से इस तरफ चलेंगे राइट हैंड की तरफ को एक्स एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल वाले पे, तो ये बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। कैसे होंगे? पॉजिटिव। लेकिन यही चीज़ अगर हम इस तरफ चलेंगे लेफ्ट की तरफ, तो ये भी बेटा एक्स की एक्सिस है, लेकिन इसको एक्स एक्स के नाम से जानते हैं क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर को शो करता है। नेगेटिव जो इंटीजर नंबर्स होते हैं वो शो करता है। तो मैंने आपको बताया एक एक्स आपका जीरो है यहाँ पर, और यहाँ पे आपका वाई भी जीरो होता है। वाई क्योंकि एक्स तो मैंने बता दिया, ठीक है, एक्स मैंने बता दिया, इधर भी स्टार्ट हो रहा है और इधर भी स्टार्ट हो रहा है। वाई के लिए बेटा इसी पॉइंट से वर्टिकली जब जाएगा तो इसे कहेंगे हम पॉजिटिव इंटीजर्स, और जब ये डाउन की तरफ आएगा तो नेगेटिव यानी वाई एक्स इंटीजर्स। राइट बात समझ आ रहा है? फिर जो भी नंबर होंगे डाउन में नेगेटिव वाई के, और इस तरफ लेफ्ट में जाएंगे तो जो भी नंबर होंगे एक्स के वो नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ तक बात समझ आई? हमने कितने एक्सिस लिए थे? 2 एक्सिस। कौन कौन से? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जब इसको 2 रेज ने इंटरसेक्ट कर दिया, जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को क्या नाम दे रहे हैं? ओरिजिन पॉइंट। और ओरिजिन पॉइंट में बेटा कौन कौन से नंबर्स होते हैं? 0 और 0, एक्स भी 0 और वाई भी। राइट बेटा? जब ये 2 रेज ने आपस में इंटरसेक्ट किया तो कितने क्वाड्रेंट बन गए? अब देखो इसमें क्वाड्रेंट डिवाइड हो गया है ना, एक ये बना, एक ये और आपका, यानी इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, और इस 4 पार्ट को डिवाइड करने को हम बोलते हैं मैथमेटिक्स ग्राफ में क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बच्चे? क्वाड्रेंट। बात समझना यहाँ पे? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसे बोलेंगे हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट, और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। में भी बेटे नंबर होगा और एक किसका नंबर होगा? वाई का। कैसे? कि अगर मैं इस पॉइंट की तरफ जाऊंगा कोई नंबर शो करूंगा तो पॉजिटिव होगा, और अगर मैं इस पॉइंट की तरफ जाऊंगा, इस एक्सिस की तरफ जाऊंगा तो नेगेटिव होगा। तो एक एक्स का पॉजिटिव और वाई का भी पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव नहीं पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक्स भी बेटा पॉजिटिव आएगा और वाई भी आपका किस में होगा? पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, मैंने लिखा कि मुझे भाई इस एक्सिस पे 3 पॉइंट क्या है, तो दिए यहाँ 1 2 3, यानी 1 2 और 3। उसने कहा कि सर मुझे वाई एक्सिस पे भी 3 जाना है, तो आपका 1 2 और 3 डाइवर्जेंस बने हुए हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना? यस सर। तो ये इस तरीक़ा से आगे बढ़ेंगे और ये भी आगे। तो आप ग्राफ में देखेंगे जो लाइंस होती हैं, ग्रीन लाइंस होती हैं, बहुत सॉफ्ट होती हैं, ठीक है, हल्का हल्का कलर में दिखाई देती है, डाइवर्जेंस होते हैं छोटे छोटे। तो यहाँ आकर के मिलेगा, तो इस जहाँ ये 2 एक्सिस एक साथ मिल जाती हैं उस नाम होता है क्वाड्रेंट, ठीक है। तो सॉरी कोऑर्डिनेट, मैं गलत बोल रहा हूँ, उसे कोऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं, कोऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। यानी इसमें एक आपका एब्सिसा पॉइंट होता है, दूसरा आपका ऑर्डिनेट पॉइंट। समझ रहे हैं आप? एब्सिसा पॉइंट होता है, दूसरा ऑर्डिनेट पॉइंट होता है। एब्सिसा कौन सा होता है? एक्स एक्सिस, और ऑर्डिनेट पॉइंट होता है वाई एक्सिस। तो यहाँ पर एक्स भी आपका कितना बेटा? 3 है, और वाई भी आपका कितना है? 3 है। बात समझ रहा है? इन दोनों को मिलकर के क्या बन रहा है बेटा? ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बन रहा है। ऑर्डिनेट में कौन कौन से थे? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपसे कहा जाए कि दोनों साइन किसके होने चाहिए? पॉजिटिव पॉजिटिव। दोनों नंबर के साइन कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव। बात आपको समझ में मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ? अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों नंबर हैं उसके साइन कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमेशा अगर आपको साइन पूछा जाएगा तो पहले हम किस में जाएंगे? एक्स को, यानी वो होगा माइनस का, और दूसरा किसका होगा? वाई का, पॉजिटिव। बात समझ आ रही है? थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो सबसे पहले एक्स आपका नेगेटिव और वाई भी आपका किस में जाएगा? नेगेटिव। समझा है? यानी दोनों नंबर एक्स और वाई के नंबर अगर बात करें थर्ड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में सबसे पहले हम जाएंगे एक्स की तरफ को जो कि पॉजिटिव है, और वाई की तरफ जाएंगे तो कैसा है?
नेगेटिव। फोर क्वाड्रेंट समझ में आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बहुत पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट नेगेटिव, सेकंड पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में बहुत आर नेगेटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया? कितने क्वाड्रेंट होते हैं बच्चा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अच्छा, कौन से क्वाड्रेंट में बोथ ऑफ नेगेटिव? थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में बोथ ऑफ पॉजिटिव? तो विच वन ऑफ द क्वाड्रेंट हैव द एक्स इज पॉजिटिव? मेरे पास में ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, सी पॉइंट, राइट? मैंने 3 पॉइंट लिए। पहला लिया बेटा 3 कॉमा, अभी मैं जीरो में नहीं बढ़ाऊंगा, जीरो वाला अभी मैं आपको समझाऊंगा। चल पीयूष आपसे पूछ रहे हैं बेटा ए वाले का आप बताइए, वेयर इज द लाई ऑफ द क्वाड्रेंट इन द क्वाड्रेंट? किस क्वाड्रेंट में ये शो होंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा, वेरी गुड। ये होगा बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि बहुत आधा पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव और 6 पॉजिटिव। करेक्ट बेटा, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बेटे x आपका 4 है, y आपका -6 है। तो आपने देखा है बेटा जिसमें x पॉजिटिव है और y आपका नेगेटिव, x आपका पॉजिटिव, y आपका नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने हिंट आपको दे दी। चलिए मैं आपसे पूछूंगा लवी, थर्ड के बारे में बताइए। थर्ड क्वाड्रेंट, वेरी गुड, ये हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है लव? उदित स्टैंड अप। उदित बताइए कितने एक्सेस यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं? 4। कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। वो एक्सेस नहीं है बेटा, क्वाड्रेंट है। अच्छा, एक्सेस तो 2 हो रहे हैं। एक्सेस ओनली 2 है। कौन कौन से? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अच्छा दुष्यंत स्टैंड अप। जब 2 एक्सिस पॉइंट मीट कर जाते हैं, अगर मैं इसको बोलूँ ये 4 नंबर है, ये 6 नंबर, ये दोनों मिलाकर के ग्राफ के अंदर किस नाम से जाने जाएंगे? पॉजिटिव तो बहुत ऑफ हैं, कोई ग्राफ में मैंने एक नाम बताया था, किस नाम से बोल रहा था? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। चैप्टर पढ़ रहे तो उसे बोलेंगे कोऑर्डिनेट। ठीक है, जब आपका एक एक्स का पॉइंट और एक वाई का पॉइंट जहाँ मिलेंगे उसे कहेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट। और एक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा? एब्सिसा पॉइंट, और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट। जब एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों आपस में मिलेंगे तो कहलाया जाएगा कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ ये सब कुछ हमें सीखने को मिलेगा। तो ग्राफ समझ में आया बेटा? अब ग्राफ का सेकंड पार्ट आप समझिए। तो फर्स्ट आपने बेसिक समझ लिया, ठीक है, क्वाड्रेंट के बारे में आपने समझ लिया। और प्लॉटिंग करना भी हम सीखेंगे, प्लॉट किस तरीक़ा से हम लोग ड्रॉ करेंगे बिग कॉलम में डायवर्जेंस। तो जब मैं हॉरिजॉन्टल देखूंगा एक्सिस की तरफ तो 10 स्मॉल डायवर्जेंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल हमने वर्टिकली लाइन इस तरीके से ड्रॉ किया, तो यहाँ से हमने चेक किया कि 10। ठीक इसी तरीक़ा से जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसको ड्रॉ करेंगे और तो ये भी 10 होने चाहिए। 1 2 3 4 और आपका 5 6 7 8 9 और 10। अब यहाँ आप देखेंगे इधर 5, इधर भी 5 और आपका इधर भी 5 और इधर, ये इसको हाफ कहते हैं। वन बिग डाइवर्जेंस में ये हाफ कॉलम को शो करता है ना। इधर 5 होते हैं बेटा, इधर 5, ऐसे इधर ऊपर 5, इधर 5, टोटल कितने हो गए? 10। इधर भी कितने हो गए बेटा? 10। वर्टिकल कॉलम देखेंगे 10, हॉरिजॉन्टल कॉलम देखेंगे तो भी 10। यानी हम ये कह सकते हैं कि वन बिग डाइवर्जेंस इक्वल टू कितना होता है? 10 स्मॉल डाइवर्जेंस। ये ग्राफ में आपने देखने को मिलेगा। क्लियर समझ में आ रहा है यहाँ पे? ठीक है, अब आप लोग जब आप कॉपी देखोगे तो उसमें इसी प्रकार से आपके पूरा ड्रॉ, ये यहाँ से बढ़िया है, यहाँ से ग्राफ समझना है। एक इक्वेशन है डियर हमारे पास में गिवन है कि y इक्वल टू 3x, लेकिन गिवन है कि यदि हम x और y के पॉइंट आपको गिवन करा और x का पॉइंट है डियर हमारे यहाँ पर 2 फर्स्ट टाइम में, और फिर है बेटा x का पॉइंट -2। अब जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे डियर?
किसी भी इक्वेशन में जब हमें एक वैल्यू गिवन होती है वेरिएबल की, तो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर गिवन है x की वैल्यू 2, तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 2। किस में पुटिंग करेंगे बेटा? इस इक्वेशन। तो y इक्वल टू 3 और x के स्थान पे क्या लिखेंगे? 2। तो y वैल्यू इक्वल टू कितना निकल के आ रहा है? 6। तो हमें 6 मिल गया। हमें we got the 6 value when the putting the value of x 3 2। एंड ये तो फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। सेकंड सॉल्यूशन भाई, फर्स्ट सॉल्यूशन क्लियर समझ आया? यस सर। सेकंड सॉल्यूशन देखिए, वो कह रहा है कि नाउ पुटिंग x इक्वल टू -2, तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -2, y वैल्यू इज -6। हमारे पास में दो वैल्यूज हमें मिल गया, एक आपका 6 और -6, 2 और पॉजिटिव। अब देखोगे x और y मिलकर के क्या बनता है? क्वाड्रेंट बनता है या कोऑर्डिनेट बनता है? यहाँ पे हमारे पास में 2 और 6 से कोऑर्डिनेट बन गया, और ये क्या बन गया हमारे पास? तो इसको एक नाम दे दीजिए, a पॉइंट यानी 2,6, b पॉइंट हो गया -2,6। ठीक है। अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन में अपनी तरफ से क्वेश्चन बढ़ाऊँ, लव बताओ कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये किस क्वाड्रेंट में बेटा शो होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और ये किस क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। सीधी सी बात है। चलिए अब इसको डायग्राम बनाइए, ग्राफ शो करें, देखते हैं आप सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, चेक कर लीजिए। यस सर। चल ओरिजिन पॉइंट 0 0, ए की वैल्यू कितने हैं? 2 और -2। एक्स के लिए चलेंगे पहले 1 और 2, ठीक है बेटे। वाई के लिए चलेंगे 6 यानी पॉजिटिव 6 है। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया पॉजिटिव 6। लेकिन इसको बेटा आगे की तरफ को मूव करेंगे और इसको भी मूव करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ मिल गया, इस पॉइंट का नाम है ए। कौन सा? 2, -6। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रहा है आपको, करेक्ट है आपका। आपने बोला था सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये बोला था सर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू बेटा -2 है, x की वैल्यू -2 इधर चलेंगे 1 और 2, यानी कि -2 यहाँ हो, ठीक है। और बेटा y की वैल्यू कितना? -6, 1 2 3 4 5 6, यानी ये हो गया -6। इससे भी बेटा आगे की तरफ मूव करेंगे, यानी कि जहाँ हमारे क्वाड्रेंट शो कर रहा है, इधर नहीं, क्योंकि इस तरफ हमने वर्क ही नहीं किया, हमने इस तरफ वर्क किया। ये पॉइंट यहाँ शो हो गया, यानी कौन सा पॉइंट है? ये बी पॉइंट है, -2, -6। कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? 1 2 3, यानी थर्ड क्वाड्रेंट है आपका करेक्ट आंसर। हैव यू गॉट ऑल द स्टूडेंट्स अंडरस्टूड? यस सर। तो नोट कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग, अपने रफ में नोट कीजिएगा, घर पे कुछ क्वेश्चन आपसे करके लाना। एक्स और वाई के वैल्यूज यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सॉल्व कर, राइट। सेम इज इट जो हम फर्स्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं।